बहुत समय पहले की बात है। एक लड़की हुआ करती थी जिसका नाम सुलेखा था, पर उसे सब भोली भोली कहकर घर पर बुलाते थे। 2 साल की उम्र में ही उसे चेचक यानी स्मॉल पॉक्स हो गया, जिसके कारण सुलेखा के शरीर पर काले काले निशान पड़ गए, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर भी। सुलेखा के पिता का नाम रामलाल था। रामलाल को 3 पुत्र और 4 पुत्रियां थीं, जिसमें भोली सबसे छोटी थी। भोली के अलावा रामलाल की तीनों पुत्रियां दिखने में सुंदर थीं। भोली को बचपन में स्मॉल पॉक्स होने के कारण उसके चेहरे पर काले निशान पड़ गए थे और वो बचपन से ही तुतराने भी लगी थी। रामलाल की सारी बेटियों की शादी आसानी से हो सकती थी क्योंकि वो दिखने में सुंदर थी, पर भोली को लेकर रामलाल हमेशा चिंतित रहा करते थे। भोली के ही गांव के एक शिक्षित व्यक्ति द्वारा भोली को स्कूल भेजने का प्रस्ताव आया। रामलाल इस पर सोच विचार करने लगे। उनको एक रास्ता दिखाई दिया, शायद भोली पढ़ लिख लेगी तो उसकी शादी हो जाएगी। अब भोली को स्कूल भी भेजा जाने लगा। भोली को तुतराता देख उसके सभी सहपाठी हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे, पर एक शिक्षिका थी जो उसकी इस तुतराने को दूर करने में उसकी मदद करने लगी। उसके अंदर कॉन्फिडेंस भरने लगी। जैसे जैसे भोली बड़ी हुई, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगी। भोली की शादी के लिए विशंबर नाम के व्यक्ति द्वारा प्रपोजल आया, जो लंगड़ा और उम्र में भोली से काफ़ी बड़ा था। उसकी पहले भी शादी हो चुकी थी। भोली के पिता को लगा कि शायद भोली के लिए यही सही है और वे शादी के लिए मान गए। अब शादी होने लगी। शादी के दिन जैसे ही माला पहनने के लिए भोली ने अपना सिर उठाया, विशंबर ने भोली के चेहरे पर चेचक के काले निशान देख लिए। उसे देखने के बाद वो अब शादी करने के लिए भोली के फादर रामलाल से 5,000 रुपये दहेज के रूप में मांगने लगे। भोली के पिता विशंबर से बहुत हाथ जोड़े, अपनी पगड़ी उसके पैरों पर रख दिए, पर वो फिर भी शादी करने के लिए तैयार नहीं हुए। भोली ये सब चुपचाप देख रही थी और सुन रही थी। अंत में भोली ने ही उस लंगड़े बुढ़े विशंबर से शादी करने से मना कर दिया और कहा, मैं इस लंगड़े बुढ़े और लालची आदमी से शादी नहीं करूंगी। इतना कहते ही बारात वापस लौट गई। सभी आसपास के लोग भी भोली को ताना मारकर चले गए। तभी भोली के पिता रामलाल ने भोली से रोते हुए कहा कि बेटी, ये तुमने क्या किया? अब तुमसे शादी कौन करेगा? भोली ने बड़े ही सरलता से अपने पिता को समझाया और कहा कि अब मुझे किसी से शादी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहीं रहकर इसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाऊंगी और बुढ़ापे में आप लोगों की सेवा करूंगी। इस छोटी सी कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।